नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहार भर में भ्रमण कर रहे हैं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपको ले चलता हूं, मुफ्त में घुमाता फिराता हूं, दर्शन कराता हूं वहां का। आज मैं आप लोग को लेकर के आया हूं अररिया में। अररिया जो समझिए अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह होता है। अभी हम देखेंगे यहाँ से जुड़े हुए कई सारे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अररिया जो क्षेत्र पड़ता है वह मिथिला का भाग पड़ता है। यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा के किस तरफ है, तो उत्तर तरफ, यानी कि बिहार में अगर देखा जाए, जो बिहार का उत्तरी मैदान भाग है, उधर आपको अररिया देखने को मिलेगा। दूसरी एक बात समझ लीजिए कि अररिया में भाषा को लेकर के जब चर्चा की जाएगी तो मैथिली भाषा देखने को मिलेगा, यानी कि मिथिला का क्षेत्र का है। और एक महत्वपूर्ण बात आप यह भी समझ लीजिए कि मिथिला में भी अगर सीमांचल के क्षेत्र की बात की जाए तो अररिया वहां भी अपनी हिस्सेदारी दिखाएगा। दूसरी बात, जो हम कहते हैं बिहार का शोक कहते हैं ना कोसी नदी को, तो कोसी बेल्ट का ये एरिया पड़ता है। तो कई चीजों के लिहाज से यह जगह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और कई सारे डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता हुआ नजर आएगा। जैसे सुपौल को लेकर के यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो पूर्णिया या फिर किशनगंज को लेकर के चर्चा करेंगे। तमाम चीजें इसके विषय में हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले जनसांख्यिकी को देखते हैं। अगर कुल जनसंख्या देखेंगे तो वह 28,11,569 तक दिखेगा। ट्रेंड ये भी फॉलो करता है बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या यहाँ पर कम है पुरुषों की जनसंख्या के तुलना में। जैसा कि बिहार के तमाम अभी तक जितने डिस्ट्रिक्ट हमने घूमा है, हमने यही देखा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लाख में आबादी है वो 28 लाख के आसपास है। तो कुल मिलाकर के हम जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, इन सब डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे थे, उसकी तुलना में कम है, क्योंकि वह 50 लाख के आसपास था। लेकिन यहां पर एक चौंकाने वाला चीज देखने को मिलेगा, ग्रोथ रेट पर ध्यान दीजिए। यहां पर जनसंख्या का ग्रोथ रेट जो है एक दशक में देखेंगे, 2001 से 11 तक, इस 10 साल में देखिए जरा, यह 30.25% है। तकरीबन 31% के आसपास ग्रोथ रेट जो है वो दर्ज कर रहा है। तो साथियों, जानते हैं कि 2027 में होम मिनिस्ट्री ने अभी नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि 2027 में जो है जनगणना का कार्य होगा सेंसस का 2 चरण में। तो जाहिर सी बात है, यदि इस ग्रोथ रेट के साथ ही आगे बढ़ा है 1 से 11 तक, तो 11 से 27 तक आप सोच लीजिए, अगर यही रहा तो निश्चित तौर पर यह जनसंख्या जो है आपको 35 लाख से ऊपर दिखने वाला है अररिया का, जो 2027 में आंकड़ा आएगा उसमें। अब जरा साक्षरता दर को लेकर के चर्चा करते हैं। कुल साक्षरता दर देखने को मिलेगा 53.53%। अब देखिए, यहां पर यह वही ट्रेंड फॉलो करता है जो कि सीमांचल के बाकी डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हमने सहरसा देखा, सुपौल देखा, मधेपुरा देखा, आपने देखा होगा, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट में यही ट्रेंड रहा है। यानी कि बिहार के जो आप सीमांचल वाले हिस्से में चलते चलेंगे तो वहां आप देखेंगे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। यहां पर केवल ओवरऑल 53% पर आपको देखने को मिलेगा। पुरुष का देखेंगे तो 62%, महिला केवल 43%। यानी कि कुल मिलाकर के ये भी ट्रेंड वही फॉलो करता है। महिलाओं की साक्षरता दर जो है पुरुष के मुकाबले यहाँ पर काफी कम देखने को मिलता है, तकरीबन वही 40-45% के आसपास यहाँ ये फॉलो हमें देखने को मिलता है। सेक्स रेशियो की चर्चा करेंगे, लिंगानुपात को लेकर के, तो हम लोग ये देखते हैं कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल की संख्या है। ठीक है, सामान्य लिंगानुपात देखा जाए तो 921 है। ये थोड़ा सा राहत देने वाली बात है, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट का जो इस एरिया में देखते हैं वो 900 से नीचे रहता है, 888, 890, 895 या 904, 905 ऐसे। लेकिन ये 921 है, ये बहुत अच्छी कंडीशन है। अभी तक में हमने जितना देखा है उस हिसाब से अररिया को इसके लिए पीठ थपथपाई जानी चाहिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यहां है, वह क्या है, शिशु लिंगानुपात, यानी कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं 1000 मेल पर फीमेल की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसमें देखा गया है शिशु लिंगानुपात 957 है। यानी कि अभी तक हम बिहार में जिन भी डिस्ट्रिक्ट में हमने भ्रमण किया है, उसमें सबसे अच्छा जो यहाँ पर आपको लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात है, वो अररिया का है। तो अगर यहां पर देखेंगे 957 है शिशु लिंगानुपात, तो बताइए, लॉजिक लगाइए, आगे आने वाले समय में ये शिशु जब वयस्क बनेंगे तो सामान्य लिंगानुपात में वृद्धि देखने को मिलेगा कि नहीं। यानी कि आने वाले समय में अररिया वो जिला बनेगा जहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सामान्य लिंगानुपात वह 950 से पार निकल जाएगा। हो सकता है 2027 का जो अभी आएगा, 2027 में सेंसस, उसमें ये 1000 के करीब हो सकता है।
तो अररिया निश्चित तौर पर बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए सेक्स रेशियो में एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है। अररिया से बाकी डिस्ट्रिक्ट को सीखने की आवश्यकता है। क्षेत्रफल देखेंगे 2830 वर्ग किलोमीटर, जनघनत्व 993 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि 993 को आप ठीक ठाक डेंसिटी मान सकते हैं। गठन 1990 में होता है। चौहद्दी देखेंगे उत्तर के हिस्से में। चलिए चौहद्दी की जब यहां पर चर्चा करते हैं तो जरा मैप को भी साथ में रखते हैं। देखिए यहां पर अररिया उन डिस्ट्रिक्ट में शामिल होता है जिसका उत्तरी सीमा जो है दोस्तों नेपाल से लगता है, यानी कि अररिया जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, जैसे कि मधुबनी कर रहा था, जैसे कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, वैसा ही यहां पर अररिया भी ये नेचर शो करता है। तो इसलिए अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अररिया का महत्व काफी हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे दक्षिण में पूर्णिया, पूर्व में किशनगंज और पश्चिम में सुपौल और मधेपुरा है, जैसा कि हमने पहले भी मैप पर देख लिया। सामान्य तापमान की अगर बात करेंगे तो 41 डिग्री सेल्सियस तक नजर आएगा अधिकतम में, और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस। औसत वर्षा 1195 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। समुद्र से ऊंचाई 47 मीटर है, और मिट्टी जो है बल सुंदरी यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी आपको देखने को मिलेगा। उपजाऊ मिट्टी होगी, और जाहिर सी बात है ये बाढ़ के द्वारा यहां पर लाएगी। कोशी का बेल्ट बनता है, बाढ़ के द्वारा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी लाती है, उपजाऊ होती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कृषि योग्य भूमि है। कृषि यहाँ का अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखेंगे तो मुख्य अर्थ उपार्जन के कारण होंगे। प्रमुख नदियां में कोसी बिहार की सोक जो है वो अररिया को भी यहाँ पर अपने चपेट में लेती है। सुबारा, गंडक और काली नदी यहाँ पर बाढ़ के लिए विकराल स्थिति उत्पन्न करती नजर आती है। अररिया उन डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों शामिल है जिसका हेडक्वार्टर जो है वह अररिया में ही है। प्रमंडल पूर्णिया ये महत्वपूर्ण है। अनुमंडल 2 है यहाँ पर अररिया में, और यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रखंड 9 है, पंचायत 218 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर आपको एक ही दिया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे तो 6 है, नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकोहोट और सिकेटी। भाषा मुख्य रूप से मैथिली, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा के तौर पर आपको मैथिली ही नजर आने वाला है। हिंदी निश्चित तौर पर बिहार में, भोजपुरी बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। उर्दू थोड़े बहुत बंगाल के करीब होने के वजह से। प्रमुख उद्योग जो है पटसन उद्योग, प्रमुख फसलें धान, गेहूं, पटसन, धान, गेहूं, मक्का वाले पैटर्न को यहाँ फॉलो नहीं करना है। दर्शनीय स्थल मां खंडेश्वरी काली मंदिर अररिया में स्थित है। एशिया का सबसे ऊंचा काली मंदिर जो है यह दर्शनीय स्थल के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। कुछ अन्य बिंदु अररिया के विषय में समझ लेते हैं। बिहार का दूसरा सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट इसे माना जाता है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। जूट और मलबरी रेशम का यहाँ पर उद्योग होता है। गंगा डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, गंगा डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास निम्नलिखित में से किन जिलों में है, और फिर 4 विकल्प दे दिए जाएं तो फिर आपको किसके साथ जाना है, अररिया के साथ, ठीक है। तो और राज्य का दूसरा चिड़ियाघर जो है प्रस्तावित रानीगंज वृक्ष वाटिका अगर देखने को मिलेगा तो वह अररिया में है। पहला कहां पर है, पटना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। शिक्षा संस्थान को लेकर के चर्चा करेंगे। श्री फणीश्वर नाथ रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 2019 में की गई। यह बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय से क्या है, एफिलिएटेड है। और मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MBIT फारबिसगंज स्थापित जो है 2013 में, यह भी तकनीकी शिक्षा केंद्र के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो अररिया अपने आप में अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक लिहाज से बिहार में एक समृद्ध जगह के रूप में देखने को मिलता है, और धीरे धीरे ये जगह देखा जा रहा है कि शिक्षा के रूप में भी बेहतर एक देखेंगे केंद्र के रूप में अपना पहचान बना रहा है। लिंगानुपात में हमने देखा कि बहुत बेहतर कंडीशन यहाँ की है। कुल मिलाकर के अररिया घूम करके आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी बात, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट के विषय में अभी तक हमने चर्चा नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।